with Shilpa. I hope you all are doing well and doing your practice as well. सो बेटा आज हम करेंगे लास्ट मिनट प्रैक्टिस बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कि कल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, किसी के कल किसी के परसों 30 तक रहेंगे आपके ये एग्जाम, है ना। तो अब क्या, अब तो वही बस लास्ट प्रैक्टिस करनी है हमें। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा निचोड़ लेके आई हूँ मैं इस क्लास में। ऐसी आने वाली क्लास में भी लाऊंगी कुछ कुछ। अभी जो जिनका एग्जाम कल है वो जहाँ पे आने वाले दिनों में है वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपके एग्जाम अभी आपके एग्जाम डेज के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखें। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग इज प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ। तो टीचिंग किस चीज का प्रोसेस है? तो जितना आपने अगर मेरी क्लास देखी है स्टार्टिंग से, तो आपको मैंने बता रखा है टीचर क्या है। एक फैसिलिटेटर है, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है। डिक्टेट करना तो रिजिट हो गया, है ना। कंडक्टिंग एग्जाम, एग्जाम लेना ये सिर्फ हमारा टीचर का एक मेन प्रोसेस नहीं है ना, होमवर्क देना। तो फैसिलिटेटिंग लर्निंग सबसे मेन काम क्या है? लर्निंग को फैसिलिटेट करना, बच्चों को फैसिलिटी देना समझाने की। ठीक है ना। तो मेन क्या है हमारा? ऑप्शन बी, फैसिलिटेटिंग लर्निंग। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा टीचिंग का? कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट कर दो बस। या प्रमोशन, प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग, कि बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग मतलब ऐसे नहीं बस रटवा रहे हैं, समझा भी रहे हैं उसको, ऐसी लर्निंग को प्रमोट करें। टेकिंग अटेंडेंस, अटेंडेंस लेना या मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो बेटा देखो, सिलेबस पूरा करना, अटेंडेंस लेना, डिसिप्लिन भी रखना क्लास का एक ऑब्जेक्टिव है। बट सबसे ज्यादा यूजफुल मतलब ये इतना मेन है नहीं है तो चलो होना ही है, क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चों को ऐसी चीजें सिखाएं जो उनको समझ में आए, सिर्फ वो उसको मेमोराइज या रोड लर्निंग ना करें। नेक्स्ट, हु प्रपोज द लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने प्रपोज किया? तो बेटा ये नेम हमें ध्यान रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये हमारा। ठीक है ना। रिपीट होते हैं हर साल इसलिए ये हमारे क्वेश्चंस, ये साइकोलॉजिस्ट के नेम। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है हमें। सो हु, तो मॉरिस एल बिगे ने हमारा क्या किया है? लेवल ऑफ टीचिंग याद है ना? लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। अगर याद ना हो तो आप मेरी मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्लास देख सकते हैं, उसमें सारे लेवल ऑफ टीचिंग क्लास देख सकते हैं, उसमें सारे आपको ये चीजें दिख जाएंगी। अब देखो यहाँ पे आएगा मेमोरी लेवल। तो क्वेश्चन, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज, क्या होता है इसमें? टीचर सेंटर, मतलब कि टीचर ही मेन है। तो छोटे बच्चे आते हैं जो अभी खुद से पढ़ नहीं सकते, तो टीचर मेन है, वो बच्चों को समझा भी रही है, याद भी करा रही है, एग्जाम भी कंडक्ट करा रही है, सब कुछ वही करा रही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? टीचर सेंटर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय। तो किसने डेवलप किया था? तो हमें ध्यान रखना है बेटा, ये नाम हर्बर्ट ने अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप किया था। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग लेवल, तो ये किसने किया था? ये हमारा एसोसिएट विद हंट। तो बेटा इन सबके नेम आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आपको अभी भी ध्यान नहीं है, कुछ लग रहा है कि अरे नहीं ये लैंड मो के बेस, ये ना पढ़ते पढ़ते में आता है अरे यार ये तो याद ही नहीं है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप वो वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो हमारे 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल। इन तीनों लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? तो अगर आपने क्लास देखी तो आपको पता होगा कि मेमोरी लेवल में तो बेटा क्या करता है? छोटे बच्चे को पढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में 6 to 10 तक क्या रहते हैं। ठीक है ना। हाई रिफ्लेक्टिंग में हमारे पीएचडी वाले हैं, मतलब 6 to मतलब 11 12 भी ले सकते हैं इसमें हम। और रिफ्लेक्टिंग लेवल में हायर एजुकेशन आ जाती है। ठीक है ना, सबसे हाई मतलब पीएचडी लेवल भी इसमें आ जाता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट, विच लेवल इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो किस में क्रिटिकल थिंकिंग में? देखो बेटा, अब मेमोरी लेवल में तो क्या है, बच्चा बस क्या कर रहा है? उन चीजों को जो मैम बता रही है उनको समझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो रट लेगा वो। ठीक है ना। 6 to 11 12 10 तक के बच्चे क्या कर रहे हैं? वो चीजों को समझ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है। बट सबसे ज्यादा किस में हो रही है? रिफ्लेक्टिंग लेवल में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग का रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो उसमें बच्चे अपने आप से ही कर रहे हैं, उनको टीचर की इतनी नीड है नहीं, टीचर एक गाइड है बस। वो खुद से पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हाँ कहीं दिक्कत हल्की फुल्की आती है तो वीडियो में पहले तो खुद से ही डायग्नोस करेंगे कि हाँ हम खुद से कर पा रहे हैं, और खुद से उनको नहीं मिल पाता तब जाके वो टीचर की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट, इन लर्नर सेंटर टीचिंग द टीचर एक्ट एज। अगर लर्नर सेंटर है तो टीचर क्या है? टीचर पैसिव होगा हमारा, है ना। बट यहाँ पे लर्नर एक्टिव है। और क्या क्या बोल सकते हैं इसको? मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, आंसर पैसिव तो पैसिव आता। और यहाँ पे टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है हमारा, गाइड भी हो सकता है, बट ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से अपना आंसर करना है।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर इज, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है टीचर की? सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। कि टीचर को क्या होनी चाहिए? जो वो पढ़ा रही हो उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, पूरा घोल के पीछे ऐसे नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे कहीं से सवाल पूछे तो वो टीचर बिना हेजिटेट करे आंसर कर सके। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, कि बच्चों से बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, समझ में आए इस तरीके से उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके बारे में मैंने पूरी क्लास दे रखी है, अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप पढ़ सकते हैं। पहले से कितने लेवल है ये ध्यान रखना है, तो इसके 6 लेवल कंसिस्ट करता है ये। नेक्स्ट, द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल इन रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे हाईएस्ट लेवल कॉग्निटिव कौन सा है? हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल इवेल्युएशन, एनालाइज, क्रिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ध्यान रखना इसमें क्या है? क्रिएटिंग। एक्सप्लेन बिलोंग्स टू, एक्सप्लेन का मतलब क्या है? रिमेम्बर याद रखना, अंडरस्टैंडिंग समझना, इवेल्युएट टेस्ट लेना है, क्रिएटिंग कुछ बनाना। एक्सप्लेन मीन्स हम कुछ समझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझाना होता है, तो इसका आंसर क्या है? अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिलोंग्स टू। तो कंपेयर और कंट्रास्ट का मतलब क्या है? अप्लाइंग, कुछ चीज अप्लाई करना, एनालाइज करना उसको, रिमेम्बर याद रखना है, क्रिएटिंग करना। तो बेटा इसका क्या रहेगा? एनालाइजिंग होता है कंपेयर या फिर कंट्रास्ट करना। इन बातों को बेटा ध्यान रखना, अगर आपको याद ना होगा वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको अपने आप ही चीजें ही दिमाग में बैठ जाएंगी। डिजाइन लेसन प्लान बिलोंग्स टू। एक लेसन प्लान डिजाइन करना किस चीज से बिलोंग करता है? अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग या क्रिएटिंग। तो क्रिएटिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे अडोलसेंस कोरस्पॉन्ड्स टू। पियाजे के अकॉर्डिंग अडोलसेंस क्या कोरस्पॉन्ड करता है? सेंस सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो बट आपको पता है कि सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशन सारे हमारे पियाजे के ही क्या है, इसके पार्ट से जो समझाया गया स्टेजेस है इसके। तो उसमें कोरस्पॉन्ड क्या है? तो इसमें सबसे अडोलसेंस, तो सबसे बड़ी एज सबसे पहले क्या आती है? हमारे जब छोटे बच्चे आते हैं, देन हमारे इसके थोड़े बड़े लाइक 3 to 6 हो गया, देन है ना, पहले 0 to 3 हो गया, फिर 3 to हमारा 10 तक पहुंच गया, फिर 10 तक हमारा 40, फिर 10+ जो होता है वो हमारा अडोलसेंस में आ जाता है, तो फॉर्मल ऑपरेशन में आता है। हमारा ध्यान रखना है आपको, अडोलसेंस इसमें आते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन में आते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो मैंने भी आज ही क्लास भी दे रखी है, आप उसमें जाके स्टेजेस पढ़ सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएट विद, लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ड्यूई ने दिया। द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है? तो बी.एफ. स्किनर। इनसाइड लर्निंग एसोसिएट विद, किसने दिया इनसाइड लर्निंग? हमारे कोलरबर्ग ने। ठीक है ना, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस ये साइकोलॉजिस्ट से बहुत आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वो जीवन बाय, तो किसने दिया ट्रायल एंड एरर? तो थॉर्नडाइक ने दिया। इवेल्युएशन मीन्स, इवेल्युएशन मतलब तो हमको पता है, मैंने इवेल्युएशन की क्लास भी दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। सारे क्लास बेटा जितने भी क्वेश्चन है ना आपके इंपॉर्टेंट, थ्योरी क्लास भी अगर आपको समझ में नहीं आता आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लास्ट में पढ़ना है तो ये भी सबसे हेल्पफुल है आपकी, आपको सिर्फ एमसीक्यूज पे ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, हम ये पढ़ लेंगे। इवेल्युएशन मीन्स क्या करना? जजिंग द वर्थ ऑफ लर्निंग आउटकम, जितना भी आपने पढ़ लिया आप उसको वैल्यूएट के अभी आप क्या करोगे? अब आपको इवेल्युएट ही करना है, इस टाइम पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ, आप लास्ट मिनट में कुछ कुछ देख सकते हैं जो आपने नोट्स बनाए हैं या फिर छोटी छोटी वीडियो जो मैंने बना रखी है उसमें। अदरवाइज अभी आपको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। इसकी आज की क्लास इवेल्युएशन पर ही एक तरह से कि आपको लास्ट मिनट पढ़ा रही हूँ मैं, इसको पढ़ लो, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब आपको बताया था मैंने इवैल्यूएशन में, है ना, समेटिव, फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में क्या बताया था? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की डेली बेस या वीकली बेस पे टेस्ट जो होते हैं हमारे, तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समेटिव। समेटिव क्या होता है बेटा? ये समझाया था मैंने आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, कि हमारा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, एट द एंड जब हमारा होता है एग्जाम, वो होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? यही बताया था बेटा मैंने कि हम गैप जो आ रहा है, कि जैसे कि बच्चे हैं, हमने जो पढ़ा तो हम क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं, फिर इसमें देखा जाता है कि बच्चे कहाँ पे नहीं स्कोर कर पा रहे, उस गैप को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको फिल करना, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज को पहचानना डायग्नोस्ट होता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। सबने दिया सीसीई का पेपर है ना, तो वो किस चीज को एम्फसाइज करता है?
स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट, की बच्चे का पूरे तरीके से स्कोलास्टिक मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, विच टीचिंग एड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विजुअल लर्नर, जो बच्चे विजुअली पढ़ रहे हैं उसको सबसे अच्छा टीचिंग एड कौन सा होगा। लेक्चर, देखो लेक्चर में तो बेटा कोई विजुअली कुछ चीज है नहीं, बच्चे सुन रहे ऑडियोस को, चार डायग्राम, हाँ बच्चे ये देखते हैं। डिस्कशन में भी कोई हमारा विजुअल लर्नर नहीं है ना सेमिनार, तो चारों डायग्राम जो होता है अगर टीचर उसके थ्रू पढ़ा रही है, इट मीन्स वो विजुअल लर्निंग करा रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चार्ट एंड डायग्राम। माइक्रो टीचिंग फोकस इज ऑन, तो इस पे फोकस करते, अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि वो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल की, हमारी जो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल है उसी पर फोकस करती है। द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, साइकिल क्या है इसकी, प्लान, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग, री फीडबैक। ठीक है ना, ये आप सबको पता होगा इसके बारे में। इफ यू वॉच्ड माई क्लास, अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो, ठीक है ना, अदरवाइज आप ये लास्ट मिनट क्लास है इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फिर भी पढ़ना है तो ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि आपको टाइम भी ज़्यादा ना हो, आप छोटे टाइम में भी जल्दी से रिवाइज कर सको। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूजफुल फॉर, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग किस लिए यूजफुल है, याद रखने के लिए, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, जनरेटिंग आइडिया। कि देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या करता है कि बच्चे का दिमाग में उसका ना चीज जैसे मशीन होती है बेटा, तो मशीन अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा ना। ऐसे हमारा माइंड भी है, अगर उसको हम यूज नहीं करेंगे तो वो पड़े पड़े वो जम जम जाएगी, इसमें भी कुछ भी नई चीज सीखने को हमारा मन नहीं करेगा। बट अगर हम जितना चीज हम पढ़ सीखते रहेंगे, जो नहीं पढ़ाई, कुछ भी सीखना है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कुछ कुकिंग हो गया, या किसी को कुकिंग पसंद है तो, या स्टडी हो गया, अगर आप करते रहोगे तो वो आपके माइंड को शार्प करेगा, मीन जनरेटिंग आइडिया, नए नए आइडिया आएंगे आपको, और आप उसको यूज करोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नेक्स्ट, सेमिनार मेथड प्रमोट, तो सेमिनार मेथड क्या प्रमोट करता है, पैसिव लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन। तो क्या करता है बेटा सेमिनार, इंडिपेंडेंट लर्निंग, के बच्चे खुद से पढ़े। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इज, सबसे पहला स्टेप क्या है टीचिंग, एवेल्यूशन। बेटा ये तो टेस्ट सबसे लास्ट में होता है, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव, होमवर्क, ये हम लास्ट में रहता है, एग्जामिनेशन भी हमारा लास्ट में होता है। यहाँ पे बच्चा क्या, एज पर द ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि प्लानिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड मेनली इंक्लूड, सबसे मेन क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, इंटरेस्ट इन टीचिंग, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी हो, सब्जेक्ट में सब कुछ नॉलेज भी हो, इंटरेस्ट भी हो टीचिंग में, वही टीचिंग ढंग से करा सकता है, तो मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ गुड क्वेश्चन इन क्लास शुड बी, एक अच्छा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एम्बिगियस, क्लियर एंड पर्पसफुल, डिफिकल्ट या लेंथी। देखो बड़ा लेंथी डिफिकल्ट ये तो ऐसा कुछ, या एम्बिगियस ऐसा कुछ तो कुछ मतलब है नहीं। हमारा पहली बात तो क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। दूसरा पर्पसफुल, कि जो हम पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे हम कुछ पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, अब यहाँ पे मुझसे कोई मैथ्स का सवाल पूछोगे तो बेटा वो रिलेवेंट ही नहीं है। अभी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका सवाल करोगे तो हाँ चलो रिलेवेंट है, हैंड टू हैंड उसका आंसर दिया जाएगा। हमें अपने टॉपिक से नहीं भटकना। तो गुड क्वेश्चन क्या होगा कि क्लासरूम में जो मैम पढ़ा रही है आप उससे रिलेटेड कुछ क्लियरली और कुछ पर्पसफुल पूछें। नेक्स्ट, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है इफेक्टिव टीचिंग का, कंप्लीशन। तो बड़ा सेम वही चीजें आ रही हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, की जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका आउटकम अच्छा है। तो मतलब कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ अब तुम्हारा अगर रिजल्ट अच्छा आएगा इस सब्जेक्ट से, इट मीन्स कि टीचिंग क्या इफेक्टिव रही है, मेहनत रंग लाई है, मेरी भी और आपकी भी, है ना। नेक्स्ट, रेमेडियल टीचिंग इज मीन फॉर, रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है, गिफ्टेड लर्नर, की जो बच्चे गिफ्टेड है वो इसमें आते हैं, स्लो लर्नर एंड वीक एरियाज, रिसर्चर या टीचर। तो बड़ा रेमेडियल टीचिंग में वो आते हैं जो स्लो लर्नर है ना, हर बच्चे के दिमाग में डाइजेशन नहीं होता, कोई स्लोली सीखते हैं, कोई बहुत फास्ट सीखते हैं, कोई मीडियम में होते हैं, कोई वीक होते हैं, कोई ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, है ना। तो इसमें कौन आते हैं, स्लो एंड वीक एरिया जो होते हैं बच्चे के, वो वाले लर्नर्स आते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग। अब देखो बड़ा नोट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बच्चे नोट पे ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी में एग्जाम में, और यस टाइप का आंसर वहां पे दे देते हैं, इसकी वजह से उनका सही भी गलत हो जाता है। तो हमें क्या बोला गया, करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो बेटा मोटिवेशन एक अच्छा करेक्टरिस्टिक है टीचिंग का, इंटरेक्शन करना भी अच्छी बात है, फीडबैक देना भी,
वन वे कम्युनिकेशन। तो बेटा कम्युनिकेशन खाली एक तरफ से बस मैं ही बोली जा रही हूँ, चलो ये तो हमारी वीडियो क्लास है, चलो इसमें हो रहा है। बट अगर हमारी फिजिकल क्लास में सिर्फ मैं ही बोली जाऊँ, बच्चे कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छी टीचिंग नहीं है ना। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, फीडबैक इन टीचिंग हेल्प। तो फीडबैक क्या हेल्प करता है टीचिंग में? इम्प्रूव लर्निंग, इंक्रीज सिलेबस, रिड्यूस कम्युनिकेशन या नन। तो बेटा अगर फीडबैक अगर दिए जाएंगे तो क्या होगा? लर्निंग इंप्रूव होगी ना। मेरा आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ पूछा मुझसे, तो मैं आपको बताइए नहीं बेटा आपने यहाँ पे गलती करी है, तो मतलब फिर अब आप कल से वहाँ पे इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो फीडबैक क्या करता है? इम्प्रूव लर्निंग। नेक्स्ट, द मोस्ट लर्नर सेंटर्ड मेथड इज। इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है? लेक्चर। तो बेटा लेक्चर मतलब टीचर सेंटर है, डेमोन्स्ट्रेशन में भी टीचर सेंटर है, डिक्टेशन में भी। बट प्रोजेक्ट मेथड, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया आपको बनाने के लिए तो बनाओगे आप, टॉपिक्स जो भी कुछ लाना मटेरियल को ढूंढोगे आप। तो लर्नर सेंटर क्या हो गया? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड वॉज एडवोकेटेड बाय, तो किसने एडवोकेट किया इसको? किल पैट्रिक ने। ठीक है ना, ये नाम ध्यान रखने हैं। द मेजर पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इन क्लास। सबसे मेजर पर्पस क्या होता है? पनिशमेंट नहीं। क्वेश्चन अगर करोगे तो मैं पनिशमेंट दूंगी, टीचर पनिशमेंट देगी, तो बेटा वो तो टीचर बेकार है। बल्कि बच्चों को इंकरेज करना कि सवाल को पूछने के लिए। स्टिमुलेटिंग थिंकिंग, बच्चों की थिंकिंग को बढ़ाना। टाइम पास अटेंडेंस, तो बेटा ऑप्शन के हिसाब से भी और हमारे जो सही है वही क्या? ऑप्शन बी, स्टिमुलेटिंग थिंकिंग। नेक्स्ट, टीचिंग एंड लर्निंग आर। टीचिंग लर्निंग क्या है? सेपरेट है, इंटर रिलेटेड है, अपोजिट है, इंडिपेंडेंट है। बेटा इंटर रिलेटेड है। अगर टीचिंग है तो लर्निंग भी है, लर्निंग के बिना टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं है। तो आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड। मोटिवेशन इज, मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, कि बाहरी कोई फोर्स दिया गया है। इंटरनल ड्राइव, दैट इंग्राइज बिहेवियर। पनिशमेंट या एग्जामिनेशन। तो एज पर दी ऑप्शन, और हमें पता है बेटा मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता मोटिवेशन हमें। ठीक है ना, हम अंदर से मोटिवेट हमें होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ बनना है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरनल ड्राइव है ये हमारा। नेक्स्ट, विच इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल किसमें होती है? रिकॉल, याद रखने में। रिकॉग्नाइज वही रट्टा हो गया, मेमोराइज रट्टा हो गया। सबसे ज्यादा किसमें चाहिए होती है बेटा? इवेल्युएशन में होती है हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। नेक्स्ट, करिकुलम रेफर्स टू। करिकुलम किसी को रेफर करता है? टेक्स्ट बुक, टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन पैटर्न या क्लासरूम ओनली। द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस को करिकुलम रेफर करता है। नेक्स्ट, गाइडेंस डिफर्स फ्रॉम टीचिंग बिकॉज। गाइडेंस डिफर क्यों है टीचिंग से? फोकस इज ऑन इंडिविजुअल नीड। तो देखो बेटा, टीचिंग तो क्या हम मिलके सबको पढ़ा रहे हैं, बट गाइड हम कब करते हैं? जब हमें कोई पूछते हैं तो हमसे गाइड करते हैं, मतलब इंडिविजुअली सबकी नीड को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, फोकस कर रहा है उस पर। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा कम्युनिकेशन का? फीडबैक, नॉइस, चैनल या मीडियम। तो बेटा सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? फीडबैक। नेक्स्ट, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्ड। सबसे इफेक्टिव टीचिंग में क्या रिक्वायर है? इंटरेक्शन, मोनोलॉग, डिक्टेशन, मेमोराइजेशन। तो बेटा एज पर द ऑप्शन हमें आंसर क्या दिख रहा है? इंटरेक्शन सबसे ज्यादा क्या इफेक्टिव है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बड़ा इंक्लूसिव मैंने आपको समझा रखा है पहले भी किसी क्लास में, क्या कि जिसमें हर तरह के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पैरालाइज है, चाहे वो हैंडीकैप्ड है, चाहे वो बैकवर्ड है ना, या फिर नीचे जाति के हैं, स्लो लर्नर है। हर तरह के बच्चे इन्वॉल्व होना मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर टुगेदर, यही हमारा क्या है? बेस्ट ऑप्शन है। अ टीचर शुड इंकरेज। टीचर को क्या इंकरेज करना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग, कोई रोड पैसिव लर्निंग इन सबको नहीं, कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, इस चीज को इंकरेज करना चाहिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज। अल्टीमेट गोल क्या हमारा एजुकेशन का? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कि बच्चे का ओवरऑल हर तरह से डेवलपमेंट हो, सिर्फ वो पढ़ाई में ही नहीं, वो दुनियादारी हर चीज में आने वाली उनकी जो मुश्किलें उन सबको हैंडल कर सके, ऐसा डेवलप हो सके, तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है ना, तो आपको इन देखो होलिस्टिक इन वर्ड्स को ध्यान रखना, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल। ठीक है ना, तो ये थे बेटा हमारे लास्ट मिनट कुछ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम के लिए हेल्प करे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।